कुवैत ने बिलाखिर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट मंजूर करके ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक डिफेंस से रिलेटेड तमाम फील्ड्स के अंदर एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। जहां उन्हें ज़रूरत होगी पाकिस्तान मुहैया करेगा, और जहां पाकिस्तान समझेगा उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज और दीगर चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। माहिरीन इसे एक अहम संग मील करार दे रहे हैं, क्योंकि दोनों मुल्क अगर कॉपरेशन में आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सरमायाकारी के अंदर 20 से 21 अरब डॉलर सालाना का पोटेंशियल मौजूद है। और अगर कुवैत पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके पास मौजूद जो फंड्स हैं उनकी मालियत 1000 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब कुवैत के साथ होने वाला ये ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदीया के साथ किए जाने वाले पाकिस्तानी एग्रीमेंट से किस तरह फर्क है, और इसमें पाकिस्तान कौन सी सहूलियात कुवैत को नहीं देगा जो सऊदी अरब को देने के पाबंद है, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। कुवैत ने बिलाखिर 3 साल बाद पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को अप्रूव करके ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है। यह एग्रीमेंट 2023 में इब्तदाई तौर पर साइन हुआ था पाकिस्तान की जानब से, कुवैत की जानब से डिले थी। इस एग्रीमेंट के तहत अब दोनों मुल्क जो हैं वो दिफाई ताउन के अंदर और दिफा से रिलेटेड तमाम फील्ड्स में आगे बढ़ेंगे, और इसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो फिर एनर्जी, सरमायाकारी और इसके साथ साथ लेबर समेत तिजारत में भी दोनों मुल्क आगे जा सकते हैं। माहिरीन का कहना यह है कि दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर कुवैत से पाकिस्तान को 10 से 11 अरब डॉलर्स का सालाना इन्वेस्टमेंट और फ़ायदा ले सकता है, तो इतने ही 10 से 11 अरब डॉलर्स का हम कुवैत को मुख्तलिफ हार्डवेयर और सर्विसेज दे सकते हैं। 20 से 22 अरब डॉलर्स की दोनों मुल्कों की कॉपरेशन एक साल में मुमकिन है। तो पाकिस्तान के एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं फ़ारूक सलीम, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक डिटेल शाये भी की, उसका एनालिसिस करते हैं। उनका कहना यह है कि अगर पाकिस्तान कुवैत को GF-17 थंडर तैयारे, ड्रोन्स और इस तरह का हार्डवेयर बेचता है जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी है, कम्युनिकेशन का सिस्टम भी है, तो हम कोई 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की इस मद में अर्निंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दीगर टेक्नोलॉजीज जो सिविल सेक्टर में भी हो सकती हैं उसको डाल लें, मसलन कंप्यूटर साइंसेज है और इस तरह की चीज़ें, तो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हम इस मैदान में भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर कुवैत की मिलिट्री को, पुलिस को ट्रेनिंग देने के अंदर हमको 500 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो अर्न कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें हमारे पास 1 अरब डॉलर्स का जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, साइबर सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये तमाम चीज़ें इस एम्बेट में आती हैं। ये तो है पाकिस्तान जो देने की पोजीशन में है। इसके मुकाबले में हम ऑलरेडी कुवैत से ले भी रहे हैं और मज़ीद क्या ले सकते हैं। कुवैत से हम 7 अरब डॉलर्स तक की पेट्रोलियम मसनूआत ले सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारी इंपोर्ट्स नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जितना डीजल इंपोर्ट करता है उसका 70% तक हम कुवैत से इंपोर्ट करते हैं। वो कुवैत से हमारे 50 साल पुराने मुआहदे चलते आ रहे हैं। डीजल हम सबसे ज़्यादा कुवैत से इंपोर्ट करते हैं, बाकी मुल्कों से, UAE से, सऊदीया से हम क्रूड ऑयल या पेट्रोल वगैरह ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल 2 अरब डॉलर्स का औसतन डीजल इंपोर्ट करते हैं हर साल। हम 7 अरब डॉलर्स तक की एनर्जी डिमांड जो है कुवैत से पूरी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ डीजल नहीं है, क्रूड ऑयल भी है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल की स्टोरेजेस बननी है हम वो कुवैत को ऑफर कर सकते हैं कि कुवैत अपना एक्सेसिव जो ऑयल है या इमरजेंसी ऑयल जो है या बॉन्डेड ऑयल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेव करें, ताकि कभी भी मुस्तकबिल में अगर जंग होती है, कोई हालात ख़राब होते हैं, किसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होती है, तो पाकिस्तान में मौजूद उसके करोड़ों बैरल के जो ज़खायर है वो यहीं से एक्सपोर्ट किए जा सकें। वैसे पाकिस्तान इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, मुल्कों को दावत दे रहे हैं, स्पेशली अरब ममालिक को। उस पर कुछ पेशरफ का भी दावा किया गया, लेकिन अब इस मुताबिक हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे, इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी कि वो स्टोरेज और बॉन्डेड स्टोरेज ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स में, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर
कुछ $3.5 अरब तक की सरमायाकारी हम ला सकते हैं कुवैत से। अब कुवैत के पास पैसे कमी नहीं है। एक तरफ तो दुनिया की सबसे तगड़ी करेंसी जो है वो कुवैत की है, दूसरे नंबर पर बहरीन आता है, तीसरे नंबर पर ओमान आता है। तो जो कुवैती दीनार है वो एक कुवैती दीनार 3.25 US डॉलर का है। फिर दूसरे नंबर बहरीनी दीनार आता है जो 2.65 US डॉलर का है। तीसरे नंबर पर ओमान का रियाल आता है जो 2.60 US डॉलर का है। तो कुवैत के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड मौजूद है वो बहुत तगड़ा है और इन्होंने कुछ 73 साल पुरानी एक कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बना रखी है जो सॉवरन वेल्थ फंड है। एक ऐसा इदारा जो इजाफी आमदन को मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट करता है ताकि वहां से होने वाली आमदन से मुल्क को मजबूत किया जाए और पैसों को ज़ाया ना किया जाए। दुनिया भर में होता है कि जो पेंशन के पैसे मुख्तलिफ मुलाजमीन अपनी जॉब के दौरान कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हुकूमतें ये इदारे अपने पास नहीं रखती बल्कि मुख्तलिफ जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई होते रहें। तो जब वो शख्स रिटायर होता है 30 साल 32 साल बाद, तो उसकी तरफ से जमा करवाए पैसे जब इन्वेस्ट हुए होते हैं वो उसको दी जाने वाली ग्रेजुएटी या पेंशन से कहीं ज़्यादा हो चुके होते हैं। तो हुकूमतों को जेब से नहीं अदा करने पड़ते। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया। तो जो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो कोई $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के असासे रखती है, 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा के असासे। तो उससे अगर 3-3.5 अरब डॉलर की हम सरमायाकारी करवाने में कामयाब हो जाएं तो ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 0.3% है उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका। लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल भी हैं। मसाइल क्या है? कुवैत अपने लिहाज से बहुत खोचल कौम है। ये बाकी अरब ममालिक की तरह नहीं है जैसे हमारे साथ यूएई के मरासम रहे हैं, सऊदीया, कतर के, बहरीन के। कुवैत ने 2011 से पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा रखी थी। उसका नुकसान क्या हुआ? इस वक्त कुवैत में बमुश्किल 1 लाख पाकिस्तानी जॉब पे है, टोटल जो वहां पर तादाद है। और इंडियंस कितने हैं? 10 लाख से ज्यादा। पाकिस्तान के वीज़े पर पाबंदी थी, इंडिया के वीज़े पर पाबंदी नहीं थी। हमारा कंपटीटर तो है, तो इंडिया से धड़ाधड़ इंडियन जाते रहे, हमारे पाकिस्तानियों के रास्ते बंद कर दिए और बहाना लगाया सिक्योरिटी क्लियरेंस। अगर पाकिस्तानी सऊदी अरब में तंग नहीं कर रहे, यूएई में तंग नहीं कर रहे, कतर में तंग नहीं कर रहे, बहरीन में तंग नहीं कर रहे, ओमान में नहीं कर रहे, और सऊदी अरब में 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, वो तंग नहीं कर रहे, तो कुवैत वालों को क्यों तंग करेंगे? सिर्फ पाकिस्तान को तंग करना था, रास्ता रोकना था। और हमारी हुकूमतें भी सारी नाकाम रही इस जो अनअनाउंस से पाबंदी को विड्रॉ करवाने में। बिलाखिर जब कोरोना आया 2020-21 के अंदर, फिर कुवैत को डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी, नर्सिस की पड़ी, पैरामेडिक्स की पड़ी। हमने फिर उन्हें 3,500 करीब डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स दिए जो वहां जा चुके हैं। 3,000 से ज्यादा पाइपलाइन में थे, तो हम लोगों ने फिर उन्हें हेल्प किया। अब हुआ यह है कि जब ईरान से मार पड़ी है कुवैत को, और स्पेशली कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने हमले किए धड़ाधड़, तो अब कुवैत की आंखें खुली हैं। और जो मुआहिदा पाकिस्तान ने 2023 में साइन करके दिया था और कुवैत उसे साइन करने के अंदर लेतो लाल से काम ले रहा था, अब जाके फौरन साइन करके उसका गजट भी कर दिया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिन मुल्कों के साथ अब रवाबत बढ़ा रहे हैं उनसे हम लेंगे क्या, और उधार नहीं, हम उनसे इन्वेस्टमेंट लें, प्रॉफिट लॉस की बेस के ऊपर हम उनसे पैसे इन्वेस्ट कराएं। हमने बहुत दुनिया में जो है वो खिदमत कर ली, दोस्ती निभा ली। और फिर इस मुआहदे को अगर हम सऊदीया के साथ कंपेयर करें तो सऊदीया के साथ किए जाने वाले मुआहदे में अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो दोनों मुल्क उस जंग में कूदने पर पाबंद है। लेकिन कुवैत के साथ हमारा सिर्फ ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है। ये बाहमी इश्तराक से डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है, इसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अगर कुवैत पर हमला होता है तो पाकिस्तान उनकी मदद करे या ना करे हम पर लाजिम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जौहरी फर्क है सऊदी अरब और कुवैत के साथ किए जाने वाली दिफाई मुआहदों में। सऊदीया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, यहाँ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।